हेलो दोस्तों, हाई फाई स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कोण, एंगल। ये एंगल कोण का बेसिक क्लास है। तो ये क्लास सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है, उन्हीं विद्यार्थी के लिए है जिनको कोण का को भी नहीं पता है। सीधा सा कहने का यह मतलब है कि जिनको कोण के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो उनके लिए ये बेसिक है। तो कोण से संबंधित जितने भी बेसिक बातें होती है आज हम इस क्लास में पूरा खत्म कर देंगे। तो अंत तक बने रहिए। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, पूरा पढ़िए, पढ़ने के बाद अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, तो कोण के बारे में पढ़ना है तो समझ लेते हैं कोण क्या होता है। पहला ही है आपको कोण क्या होता है। तो जब दो सीधा लाइन को रेखा भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो जब दो सीधा लाइन एक दूसरे से मिले, क्या करें, एक दूसरे से मिले या एक दूसरे को काटे। जैसे एक सीधा लाइन ए बी है, दूसरा सीधा लाइन सी डी है, ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पर मिला है, यानी यहाँ पर कटा है। तो जैसे ही कटता है या जैसे ही मिलता है तो ये कोण बन जाता है। क्या बन जाता है? कोण बन जाता है। इसी को कोण बोलते हैं। इधर भी बना है, इसको भी कोण बोलते हैं। यहाँ भी बना है, इसको भी कोण बोलते हैं। यहाँ भी बना है, इसको भी कोण बोलते हैं। तो देख लिए कि जब दो सीधा लाइन एक दूसरे को काट दिया, एक दूसरे से मिल गया तो क्या बन गया? कोण बन गया। अब ये फिगर में देखते हैं, ये फिगर में एगो लाइन है ओ ए और एगो लाइन है ओ सी। एगो दोनों यहाँ पर मिल रहा है ना, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर कोण बन रहा है। तो बाहर भी कोण बन रहा है, दो को यहाँ कोण बन गया। इसको भी देखते हैं तो एगो है ओ ए लाइन और एगो है ओ बी लाइन, ये दोनों भी मिला है। तो मिला है तो एगो यहाँ कोण बन गया, एगो बाहर कोण बन गया। उसके बाद देखिए एगो ई लाइन है ओ ए और एगो ई लाइन है ओ बी, यहाँ पर ये दोनों मिला है तो ये क्या बन गया? एगो ये कोण बन गया, ये भी क्या बन गया? एगो कोण बन गया। तो इतना बात तो जान गए कि जब दो को सीधा लाइन एक दूसरे से मिलता है तो कोण बनता है। तो अब यहाँ देखना क्या है, सो देखिए इस कोण की बात करते हैं, इस कोण की, केवल इस कोण की बात करते हैं तो ये कोण इतने दूर में है। ये कोण की बात करते हैं तो इतनी ज्यादा दूर में है। मतलब ये कोण जो है, ये कोण आई कोण में हम कंपैरिजन करेंगे ना तो ये कोण का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, इसका वैल्यू कम हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, इसकी, तो ये तो और ज्यादा है। एकड़ बात करते हैं तो ये और ज्यादा है। तो हुआ क्या कोण के साथ? कोण को वैल्यू के आधार पर कई भाग में बांट दिया गया है। कोण को वैल्यू के आधार पर कई भाग में बांट दिया गया है। तो एक एक करके हम उस वैल्यू के आधार पर कोण के प्रकार को पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला पढ़ने वाले हैं हम शून्य कोण। कौन सा कोण? शून्य कोण। इंग्लिश में कहें तो जीरो एंगल। अभी जीरो एंगल क्या है? तो वैसा एंगल, वैसा कोण जिसका वैल्यू या जिसका मान जीरो, शून्य हो, उसको क्या बोलते हैं? शून्य कोण बोलते हैं। जैसे हम बताते हैं आपको, ये देखिए, ये एक लाइन है। अगर इस लाइन पर यहां से खींच देते, इसके बीच में कुछ ना कुछ कोण बना होगा, कुछ ना कुछ तो कोण बना होगा। 30 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, कुछ तो बना होगा। अब एक बात यह कहते हैं कि ये एक लाइन है, इस लाइन को हम और थोड़ा झुका दिए तो यहाँ इसमें मान लेते हैं कि 30 डिग्री बना होगा, तो इसमें कितना बना होगा? इसमें 15 डिग्री ना बना होगा। और एक बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इसकी, तो इसके बीच में कुछ कोण बना, ये मान लेते हैं 5 डिग्री बना होगा। और एक समय में ऐसा आ जाएगा कि ये वाला लेनमा जो है इसी पर सुत जाएगा, ये वाला लेनमा इसी पर सो जाएगा। तो इसके बीच कोई कोण बना, कोई कोण नहीं बनाना। तो जब कोई कोण नहीं बनता है तो वो 0 डिग्री का होता है। तो वैसे ही को हम बोलते हैं क्या? तो वैसा कोण जिसका वैल्यू 0 हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम शून्य कोण बोलते हैं, जीरो एंगल बोलते हैं। तो ये पहला प्रकार हो गया। अब दूसरा प्रकार हमको क्या पढ़ना होता है? तो अब दूसरा पढ़ने वाले हैं समकोण। कौन सा? समकोण यानी राइट एंगल। उसको इंग्लिश में राइट एंगल बोलते हैं। ये क्या होता है राइट एंगल? तो राइट एंगल जो होता है वो होता है हमारा 90 डिग्री। मतलब वैसा कोण जिसका वैल्यू 90 डिग्री का हो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल यानी समकोण। तो जी शून्य कोण है तो इसका वैल्यू तो 0 डिग्री होगा, लेकिन समकोण का वैल्यू कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कैसे? देखिए, एगो ई लाइन है, एगो ई लाइन है, इसके बीच में जो है इस तरह का अगर सिंबल दिया हुआ है ना तो आप समझ जाइए कि सीधा सीधा बात है कि वो राइट एंगल है। न 90 डिग्री से एक ज्यादा होना चाहिए, न 90 डिग्री से एक कम होना चाहिए, एग्जैक्ट 90 डिग्री होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? हम समकोण बोलते हैं। एकदम लिख लीजिए, एग्जैक्ट
एग्जैक्ट 90 डिग्री ही होना चाहिए। तो चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं। तो अब आगे हम पढ़ने वाले हैं न्यून कोण के बारे में। कौन सा कोण? न्यून कोण, जिसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल बोलते हैं। ये क्या होता है? तो न्यून कोण जो होता है 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा होता है एवं 90 डिग्री से छोटा। आप लिख सकते हैं कि न्यून कोण जो होता है वो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। यानी 0 से 90 के बीच में जो जो कोण होगा वो सारा कोण क्या कहला जाएगा? हमारा न्यून कोण कहला जाएगा, एक्यूट एंगल कहला जाएगा। तो कैसे? फिगर में दिखाते हैं। ये तो हमारा 90 डिग्री का कोण है, ये हमारा 90 डिग्री का कोण है। अब बात करते हैं कि ये हमारा एक लाइन है, अगर ये सीधा खींच दिए है तो ये तो 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अगर थोड़ा सा भी इससे हम आगे जाते हैं तो इतना दूर 90 है, इतना दूर 90 है, और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो 90 से ज्यादा होगा कि 90 से कम? तो ये 90 से ज्यादा ना हो गया। तो ऐसे नहीं जाना है हमको, ये नहीं खींच देंगे हम क्या करने वाले हैं कि सीधा खींचते हैं तो 90 होता है तो तनका झुका देंगे। क्या करेंगे? तनका झुका देंगे। ये सीधा वाला हमारा 90 हो जाता है, लेकिन इसी से 90 से पहले आ गए, 90 से हम पहले आ गए तो ये हमारा कहलाएगा 90 डिग्री से कम। यानी सीधा इसको हम बोल सकते हैं कितना? 45 डिग्री। मान लेते हैं 45 डिग्री, क्योंकि ये सीधा लाइन गया और उसको बीच से हम काट दिए तो 45 डिग्री बन गया। बीच से काट दिए तो 45 डिग्री बन गया। इसको और यहाँ कर दीजिएगा तो ये 20 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 20 डिग्री हो जाएगा। तो वैसा कोण जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो सब कहलाता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल कहलाता है। इतनी बात समझ के अब चलिए दूसरे एंगल की तरफ चलते हैं। अब हमको पढ़ना है अधिक कोण, इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं उसको। ये क्या होता है? तो इसको आप लिख सकते हैं कि 90 डिग्री से बड़ा, इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा। तो वो इसको लिख सकते हैं, हम लिखेंगे कि 90 डिग्री से बड़ा एवं 180 डिग्री से छोटा। क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा जो भी कोण होगा उस कोण को हम बोलेंगे अधिक कोण, उस कोण को बोलेंगे अधिक कोण। समझ गया बात? कैसे हो सकता है? तो ये लाइन हो गया और इस पर ये खींच देते हैं, यहाँ 90 डिग्री बना। तो हम जब अधिक कोण बनाना है, ऑब्ट्यूस एंगल लेना है हमको, तो हम इधर नहीं खींच सकते हैं, हमको 90 से ज्यादा लेना है ना, तो हम इधर खींच सकते हैं। तो ये पूरा हमारा कितना लगभग हो जाएगा? लगभग की बात करते हैं 120 डिग्री हो जाएगा। तो इस कोण को हम बोलेंगे अधिक कोण। यानी 90 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है, और भी इधर हो सकता है, और भी इधर हो सकता है, और भी इधर हो सकता है। ये सारा कोण क्या कहलाएगा? हमारा ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। तो अधिक कोण का फिगर आप ऐसे बना सकते हैं। अब अगला पढ़ते हैं। अगला हम पढ़ने वाले हैं रिजु कोण, सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। रिजु कोण का ही दूसरा नाम है सरल कोण, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ये क्या होता है? तो वैसा कोण जिसका वैल्यू एग्जैक्ट, वैसा कोण जिसका वैल्यू एग्जैक्ट 180 डिग्री हो, वैसा कोण जिसका वैल्यू एग्जैक्ट 180 डिग्री हो, उसको हम बोलते हैं रिजु कोण, सरल कोण। यानी सीधा बात समझ जाइए कि ना 180 से कम होना चाहिए, ना 180 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 180 डिग्री एग्जैक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम रिजु कोण बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, सरल कोण भी बोलते हैं। जैसे कि आप फिगर में बताते हैं, ये हो गया एक सीधा लाइन है, एक सीधा लाइन पर कितना डिग्री का कोण बनता है भाई? एक सीधा लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर कोई एक सीधा लाइन है, अगर कोई एक सीधा लाइन है तो उस पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। ऊपर में 180 है तो नीचे से भी अगर बनाना चाहेंगे तो नीचे में भी कितना बन जाएगा? 180 डिग्री बन जाएगा। तो इसीलिए अगर एक सीधा लाइन है तो सीधा लाइन को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। सीधा लाइन को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। तो इसलिए इस एंगल को बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। अब याद रख लेंगे कि स्ट्रेट एंगल का वैल्यू कितना डिग्री? 180 डिग्री। वैल्यू आप याद रखिएगा, जब इस पर क्वेश्चन करने जाएंगे तो वहां पर वैल्यू याद होना चाहिए। वहां पर आपको कहा जाएगा एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, तो वहां पे सब बात याद रखना पड़ेगा कि ये सब होता क्या है। तो इतनी बात समझ के अब चलते हैं नेक्स्ट एंगल की तरफ। रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, बृहत कोण बोलते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं, मैं लिख सकते हैं 180 डिग्री से बड़ा एवं 360 डिग्री से छोटा, 360 डिग्री से छोटा। तो उसको क्या बोलते हैं? बृहत कोण बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल बनाना है तो आप बना सकते हैं। हम
जानते हैं कि ये तो सीधा लाइन, ये सीधा लाइन हो गया, ये सीधा लाइन पर 180 डिग्री बनता है, लेकिन हमको 180 डिग्री से ज़्यादा बनाना है। तो ज़्यादा बनाने के लिए आप ऐसे खींच दीजिएगा, यहाँ तक आएंगे, इस पॉइंट तक आएंगे तो 180 ना है, और थोड़ा हमको नीचे जाना पड़ेगा तब जाके 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो ये वाला कोण हमारा हो जाएगा कितना, 180 से ज़्यादा, मतलब सही के लगभग 230 के आसपास हो जाएगा। ये नहीं, अगर इस कोण की बात करेंगे तो ये कोण नहीं, ये कोण क्या हो जाएगा, ये सीधा अगर रहता है, ये सीधा रहता है तो ये 90 डिग्री का बनता है। ये 90 से थोड़ा ज़्यादा है तो वो नहीं हो जाएगा, हमको ऊपर वाला लेना है। रिफ्लेक्स एंगल के लिए 180 से ज़्यादा पुराना है ना, तो 180 से ज़्यादा तभी होगा जब हम उस सीधा लाइन को क्रॉस करके नीचे तक आ जाएंगे। तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। और एक और हमको नेक्स्ट क्या पढ़ना पड़ता है, अगला हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है, तो वो कोण जिसका वैल्यू, ऐसा एंगल जिसका वैल्यू एग्जैक्ट 360 डिग्री हो, कितना हो, एग्जैक्ट 360 डिग्री हो, उस कोण को हम बोलते हैं पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो आप समझ गए कि 360 डिग्री कैसे हो जाएगा भाई, ये हमारा लाइन है, ये लाइन पे 180 डिग्री का बना ना, तो हम क्या करने वाले हैं कि ये हुआ हमारा पूरा, यहाँ से यहाँ आ गए तो 180 हो गया, और फिर इस लाइन को हमको यहाँ तक घुमाना पड़ जाएगा। मतलब जिस पॉइंट पर से घूमना शुरू किया है फिर उसी पॉइंट पर पूरा कर लेते हैं, तो अब जाके वो कितना डिग्री का बनता है हमारा, 360 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का, 360 डिग्री का। तो वैल्यू आपको याद करना है। चलिए एक बार हम आपको पूरा रिवाइज करवा देते हैं। बात याद रखना है कि जीरो यानी शून्य कोण, शून्य कोण मतलब 0 डिग्री हो गया। उसके बाद अब याद रखें 90 डिग्री, 90 डिग्री तो आसानी से याद हो जाएगा। 90 डिग्री को हम बोलते हैं समकोण, उसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल, उसको इंग्लिश में राइट एंगल। तो 90 से पीछे आइए, 90 से पीछे आइए तो न्यून, न्यून मतलब होता है छोटा, न्यून मतलब छोटा। तो 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो उसको न्यून कोण बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। उसके बाद आइए आप 90 से ज्यादा, 90 से बड़ा, 90 से बड़ा तो उसको बोलते हैं अधिक कोण। 90 से बड़ा, 90 से ज्यादा है ना, तो ज्यादा मतलब अधिक समझिए। तो 90 से जो ज्यादा हो जाएगा उसको अधिक कोण बोलेंगे, ऑब्ट्यूस बोलेंगे। उसके बाद अब सीधा लाइन वाला की बात करते हैं। सीधा लाइन, तो सीधा लाइन पर 180 डिग्री का बनता है तो उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, रिजु कोण, सरल कोण, इसी का नाम अलग अलग है। अब चलते हैं 180 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से ज्यादा और 360 से कम। 360 डिग्री से कम वाले को हम क्या बोल देते हैं, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। हिंदी में क्या तो बृहद कोण बोल देते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, तो कंप्लीट जो बनाता है, कंप्लीट पूरा जो बना लिया वो हो गया हमारा 360 डिग्री। और 360 डिग्री के कोण को हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं, पूर्ण कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण कोण। कंप्लीट मतलब पूरा कंप्लीट हो गया, पूर्ण मतलब पूरा है, पूरा है मतलब 360 डिग्री है। तो इतने कोण हमको पढ़ने हैं। इन कोण का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो कोण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वहां पर ये बहुत काम आएगा। 2 कोण और बचा हुआ है, आपको हम वो 2 कोण और बताते हैं। तो जो 2 इंपॉर्टेंट कोण है, उस कोण में पहला कोण है हमारा पूरक कोण। कौन सा कोण, पूरक कोण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो भाई इसको ध्यान में रख लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में इसे क्वेश्चन आ चुका है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो दो ऐसा कोण जिसको मिलाने से या जिसको जोड़ने से 90 डिग्री हो जाए। 2 ऐसा कोण जिसको मिलाने से या जोड़ने से 90 डिग्री हो जाए तो उन दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। कैसे, जैसे मान लेते हैं ये ए कोण है और इसके साथ बी कोई कोण है। जब ए और बी कोण दोनों मिल करके जब हमारा 90 डिग्री होता है ना, तो इन दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, मतलब पूरक कोण। पूरक मतलब पूरा कर देने वाला। जैसे हम कहें कि ए जो है ये 30 डिग्री है, ए जो है 30 डिग्री है, तो बी कितना होना चाहिए, बी कितना होना चाहिए, तो आप कहिएगा कि बी तो 60 होना चाहिए। बी कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, ताकि दोनों मिलके कितना पूरा दे, 90 डिग्री पूरा दे। दोनों मिलके 90 डिग्री पूरा दे। तो ये बात समझ गए कि पूरक कोण क्या होता है। तो पूरक कोण 2 ऐसा कोण जो दोनों कोण को मिलाने से 90 डिग्री पूर जाए, उसको क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। अब एक हम बात करते हैं कि ये वो कोण 45 डिग्री है, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, दूसरा भी 45 होगा, क्योंकि 45 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। एक और बताते हैं, एक हम बता देते हैं आपको 89 डिग्री। अगर एक कोण का वैल्यू 89 डिग्री है तो दूसरा क्या हो जाएगा भाई, दूसरा क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा, तब ना पूर जाएगा 90 डिग्री। अब एक और क्या पढ़ना है इंपॉर्टेंट, वो देखिए। अब अगला पढ़ने वाले हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। इसको बोलते हैं समपूरक कोण। तो ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होगा आपको, दोनों में क्या होगा, बहुत कंफ्यूजन होगा। तो इसको बोलते हैं, देखिए कंफ्यूजन दूर कीजिए आप,
सप्लीमेंट्री, इंग्लिश में सप्लीमेंट्री बोलते हैं, तो सप्लीमेंट्री तो संपूरक, सप्लीमेंट्री तो संपूरक, कॉम्प्लीमेंट्री तो पूरक। मतलब ये को आप कोई किसी तरह से रिलेट करके याद रख लेते हैं तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो ये संपूरक कोण क्या होता है, तो वैसा दो कोण जिसको जोड़ने से या जिसको मिलाने से 180 डिग्री पुर जाए। मतलब मान लेते हैं कि ये कोई कोण है या बी कोई कोण है, ये दोनों को मिलाने से क्या पुरता है, 180 डिग्री पुरता है। तो हम ये दोनों को बोलते हैं एक दूसरे का संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। समझ गया बात। इसमें हुआ था कि a प्लस बी मिला करके कितना पुरना चाहिए, 90 डिग्री पुरना चाहिए पूरक में, और इसमें क्या होना चाहिए, 180 डिग्री पुरना चाहिए। कंफ्यूजन कभी कभी यह हो जाएगा कि सप्लीमेंट्री में 180 होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री में 180 डिग्री होता है। तो देखिए पूरक में ये छोटा सा, पूरक छोटा है तो 90 डिग्री याद रखेंगे, संपूरक बड़ा है, संपूरक बड़ा है ना। इसमें 3 गो है, इसमें 4 गो है, तो ई ऑब्वियसली छोटा है, ई बड़ा है, तो संपूरक में हम रखेंगे 180 डिग्री। संपूरक कोण क्या होता है, तो दोनों कोण का वैल्यू 180 डिग्री पुरना चाहिए। तो क्या जैसे कह सकते हैं कि अगर ए को हम 80 डिग्री लेते हैं तो हमारा बी कितना हो जाएगा, बी हमारा 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 80 डिग्री या 100 मिला के कितना पुराने वाला है, 180 पुराने वाला है। अगर हम कहते हैं कि ए हमारा 160 डिग्री है, ए हमारा 160 डिग्री है, तो बी कितना हो जाएगा, तो आपको कहेगा कि बी हो जाएगा 20 डिग्री। का है कि दोनों मिला के हो जाएगा 180 डिग्री। एक और लेते हैं कि ये हम 90 डिग्री ले लेंगे, तो बी कितना लेंगे, तो बी भी हम 90 डिग्री लेंगे, तब ना दोनों मिला के 180 डिग्री पूरा लेगा। तो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। यानी कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोण, दोनों कोण को मिलाने से 90 डिग्री पुरना चाहिए। सप्लीमेंट्री क्या, तो दोनों कोण को मिलाने से 180 डिग्री पुरना चाहिए। ये दो बात फिक्स होना चाहिए माइंड में। इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस लाएंगे, एंगल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कशन होगा अगले एपिसोड में। रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी के साथ। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।